जय भोले शंकर। दोस्तों, भोले का नाम लेकर ही आनंद आ जाता है और भोलेनाथ की लीला तो बड़ी ही निराली है। भोलेनाथ अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। इस पृथ्वी पर उनके कई धाम हैं, परंतु इन्हीं धामों में से एक है मणि महेश। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ घूमो जी भर के। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के चमत्कारी स्थान मणि महेश के बारे में बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को अपना परिवार समझकर एक महत्वपूर्ण सदस्य बने और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस जगह का नाम मणि महेश क्यों पड़ा, इसका भी एक विशेष कारण है। विद्वानों के अनुसार पर्वत के शिखर पर शिव शेषनाग मणि के रूप में विराजमान हैं। वे इसी रूप में भक्तों को दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस शब्द का मतलब महेश के मुकुट में नाग भी है। कहा जाता है कि शिव शंकर ने पार्वती जी के साथ रहने के लिए मणि महेश पर्वत की रचना की थी। इस स्थान पर शिव आज भी शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं, जबकि माता पार्वती को यहाँ देवी गिरजा के रूप में जाना जाता है। मणि महेश पर्वत पर शिव शाम व रात्रि के मध्यकाल में दर्शन देते हैं। सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें जब पर्वत के शिखर पर पड़ती हैं, तब पूरा दृश्य स्वर्णिम हो जाता है, मानो पूरा पहाड़ सोने का बना हो। यदि मौसम साफ रहे तो भक्त पर्वत की चोटी पर उस पर विराजमान शिव को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शिव की महिमा को देखने के लिए मन और तन का स्वच्छ होना बिल्कुल जरूरी है। मणि महेश चंबा जिले में स्थित शिव का स्थान है। चंबा पहुंचने के बाद आपको भरमौर की यात्रा करनी होगी, जो कि 65 किलोमीटर की है और पूरा रास्ता दोस्तों पहाड़ी रास्ता है। भरमौर से मणि महेश की यात्रा के लिए आपको सर्वप्रथम मां भरमाणी के दर्शन करने होते हैं, जो कि डुग्गासार नामक जगह पर स्थित है। उसके पश्चात आप मणि महेश की यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। भरमौर से आपका हडसर जाना जरूरी होगा। यहाँ से सड़क का रास्ता है, लेकिन हडसर से मणि महेश की यात्रा आरंभ हो जाती है। हडसर से आगे सड़क नहीं है। आपको या तो पैदल यात्रा करनी होगी या घोड़े खच्चर आदि का उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ की गवर्नमेंट्स ने वहाँ पर हेलीकॉप्टर यात्रा भी शुरू की है, जो कि आपको हडसर से पार्वती कुंड तक लेकर जाती है। कई लोगों का मानना है कि मणि महेश पर्वत का शिखर अदृश्य है। ये हमेशा बादलों व बर्फ से ढका रहता है। ये चोटी महज उसी को दिख सकती है जो पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो व सच्ची श्रद्धा से शिव भगवान को याद कर रहा हो। मणि महेश पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है, इस बात का ठोस प्रमाण आज तक नहीं है। अब तक कोई भी इसकी सटीक जानकारी नहीं दे सका है। कुछ शोध के अनुसार इसकी ऊंचाई 18,564 फुट है। कैलाश की तरह मणि महेश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है। जो कोई भी यहाँ चढ़ने की कोशिश करता है, उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक देती है। सन 1968 में इंडो जापानीज की एक टीम ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे। आगे की यात्रा हडसर से पहला पड़ाव धनचो, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धनचो से आगे 2.5 किलोमीटर पर शिव की धराट आती है। इस स्थान पर जाकर आपको एक स्वर्ग जैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि मणि महेश से जो गंगा आ रही है वह एक ग्लेशियर में गिर जाती है और करीब 2 किलोमीटर बाद दोबारा से बाहर निकलती है। यह दृश्य देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ घंटों के घंटों रुके रहते हैं। यह नज़ारा देखने वाला होता है।
थोड़ा आगे चलने पर सुंदरासी नामक जगह आएगी। यहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था होती है, जैसे टेंट और शामियाने आदि बनाए जाते हैं। सुंदरासी से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी गौरीकुंड आ जाता है। गौरीकुंड से यात्रा थोड़ी कठिन हो जाती है। यात्रा को बहुत सावधानी से करें, क्योंकि चारों तरफ आपके पैरों के नीचे ग्लेशियर बर्फ जमी रहती है। गौरीकुंड से 2 रास्ते आएंगे, एक कमल कुंड और दूसरा सीधा मणिमहेश जाता है, जो पर्वत पर बनी झील पर निकलता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्ष पहले एक गडरिया अपने कुछ भेड़ों के साथ मणिमहेश पर्वत पर चढ़ रहा था। वह शिखर पर पहुंचने से पहले ही भेड़ों समेत पत्थर का बन गया। कहा जाता है कि आज भी मणिमहेश पर्वत पर वे सभी छोटे छोटे पत्थरों के रूप में आज भी मौजूद हैं। मणिमहेश से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। लोगों के मुताबिक एक बार एक सांप ने भी पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की थी, तो वो भी पत्थर का बन गया था, अदृश्य शक्ति के कारण। दोस्तों, मणिमहेश और पर्वत पर आज भी अदृश्य शक्ति दिखाई पड़ती हैं, जो कि कुछ साधु और महात्माओं को कहे अनुसार दिखती हैं। लेकिन दोस्तों, इसका कोई मौखिक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस पर्वत की पूरी चढ़ाई नहीं कर पाया है। चूंकि यहाँ पर शिव भगवान साक्षात विराजमान है, तो दुनिया में पापों का घड़ा इतना बढ़ जाता है कि भगवान भी इनको दर्शन नहीं देते हैं। अगर आपका मन और आपका तन बिल्कुल स्वच्छ है, तो साक्षात शिव भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। तो कभी भी आप मणिमहेश जाने का ख्याल रखें, तो आप जरूर भगवान शिव के दर्शन करें और अपने मन तन को स्वच्छ करके जाएं और दर्शन करके सारे कष्टों का निवारण करें। अगर मणिमहेश से जुड़ी कोई भी जानकारी यात्रा से संबंधित आपको चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, फिर दोबारा से मेरा एक निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लें, जिससे आपके प्यार और आशीर्वाद से ही हमें ऐसी मनमोहक वीडियो आपके सामने लाने की क्षमता मिलती है। फिर मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तक के लिए धन्यवाद।